रात के बज रहे हैं 8:30। ये देखिए मैंने खीर बना रखी है सोने खा के, क्योंकि मैं ज़्यादा खीर बनाती नहीं, बच्चे खाते ही नहीं हैं, मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो चॉकलेट खा लेंगे मगर खीर ये सब नहीं, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। मुझे आज खाने का मन कर रहा था। बिहार की फेमस है दाल पूड़ी और खीर, जो शादियों में, बिहार की शादियों में बनता ही है और ऐसे भी बनता है, इसका त्यौहार भी होता है तो अदरा में। मगर अभी मुझे बनाना था, अच्छा लग रहा था कि मैं खाऊं, तो मैं सोची आज बना लूँ। आज रामनवमी भी थी तो खीर बना रखी हूँ बिना ड्राई फ्रूट्स के, उसमें गुड़ डाला है इसीलिए इसका कलर थोड़ा चेंज है। बीच में नहीं बना सकती थी ना, क्योंकि छठ पूजा हमारे बिहार में जब भी छठ पूजा होती है ना या नवरात्रि, तो उसमें खीर नहीं बनते हैं ना, चने ये सब चीज़, कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि माता को भोग लगते हैं और ये छठ को, तो इसीलिए नहीं बनाई थी। तो आज खीर बना ली और मैं अब आटा लगाऊंगी। तो यहाँ गेहूं का आटा ले लिया है। तो पहले मैं शाम को जो दूध लाती हूँ तो पहले इसको छान लेती हूँ, उबालने के लिए रख देती हूँ। देखिए ये 2 केजी दूध है, 2 लीटर गाय का। तो चलिए इसे छान लेते हैं, पहले उबालने के लिए चढ़ा दूँगी, फिर इधर मैं काम करूँगी। तो यहाँ बर्तन में दूध छान लेती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ कचरे पड़े रहते हैं तो इससे ठीक रहता है। ऐसे वहाँ भी आंटी छान देती है छन्नी से, मगर फिर भी मैं घर में ला के छान लेती हूँ। मैं सामने निकलवा के ही दूध लाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा दूध रहता है गाय का, इससे पनीर भी अच्छा निकल जाता है और आप जो भी दूध से बना सके तो फ़र्क नहीं। कोई कोई दूध का होता है ना गाय का, पतला होता है, मगर ये मिक्स कर देती है। इनके पास 20 गाय है तो सब मिक्स कर देती है, तो किसी का पतला हो किसी का गाढ़ा हो तो बराबर हो जाता है। 2 केजी दूध को मैं उबालूंगी नहीं, पहले तो इतना रख दूंगी मग में, क्योंकि मैं कच्चे ही दूध का चाय पसंद करती हूँ पीना, और बिहारी लोग ज़्यादा दूध का ही चाय पीते हैं, पानी डालते नहीं हैं। तो हम लोग भी वैसे ही हैं, गाँव के एकदम दूध का ही चाय पियेंगे। तो इसको रख देती हूँ, क्योंकि सुबह दूध लाती थी तो चाय बना लेती थी, अब शाम को आता है तो अभी तो पी ली, रात में तो बस पीऊँगी नहीं, बस दूध उबालती हूँ तो 1 गिलास मैं पीती, बाकी सुबह ही काम आता है। मगर अभी क्या है, शाम को लाई तो 1 मग मैं रख दूँगी फ्रिज में, ये कच्चा दूध चाय इसका अच्छा बनेगा। और इतना मैं उबाल लेती हूँ, क्योंकि शाम को बच्चों को देती हूँ ना, तो उबाल लूँगी और इसे अभी उबल जाएगा तो फिर मैं रात में बस 1 गिलास पीती हूँ, बच्चे को शाम को दे देती हूँ। तो यहाँ दूध उधर मैंने चढ़ा दिया है गैस पे उबलने के लिए, और इधर मैं गेहूं का आटा ले ली हूँ। ये दाल पूड़ी है ना, जो गेहूं के आटे में बनता है, और इसमें डाल देंगे हम कलौंजी, जिसे मंगरेला भी कहते हैं। तो ये है कलौंजी यानी मंगरेला, थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें, अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और डाल देंगे इसमें हम नमक, तो मैं तो यहाँ नमक, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट जो भी बोले वो ही इस्तेमाल करती हूँ। तो अपना स्वाद अनुसार आटे में मिक्स कर देती हूँ, और इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मैं घी डालती हूँ। आप रिफाइंड भी ले सकते हैं या डालडा, तो जो भी है, इसको खस्ता नहीं करना है, बस मिक्स करना है इस तरह से। बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो मैं सोची बना लेती हूँ, तो फिर गरम गरम खाएंगे। ये बासी हो, ये ठंडा हो, ये बासी हो, और दोनों अच्छे लगते हैं। हम लोग के यहाँ बिहार में बहुत सारी रीति रिवाज होते हैं शादियों में, मटकोर होते हैं, मड़वा होता है, 5 दिन पहले से गांव में गीत गाया जाता है, हल्दी रस्म, बहुत चीज़ होती है। तो शारदा सिन्हा का गाना भी है, उसमें गीत भी है जो हमारे गांव में गाई जाती है, तो वो लोग याद आ जाते हैं। मड़वा एक होता है रस्म, तो उसमें है ना खीर और दाल पूड़ी चढ़ती है मड़वा में, तो वही हम लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो वहाँ भी बहुत नियम है, मेरे घर में भी होती है। तो उसमें भी जो बाहर लग चढ़ते हैं ना, तो उसमें नमक यानी दाल पूड़ी में रहते हैं, और चीनी रहता है उसमें खीर में, मगर जो भगवान जी पे भोग लगते हैं उसमें नहीं रहते हैं। बिना नमक और बिना चीनी के ही खीर दाल पूड़ी बनते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि वह हमारे देवता पे चढ़ता है। तो यही बहुत सारे नियम हैं बिहार में। तो यहाँ तो झट मंगनी पट ब्याह हो जाता है 2 दिनों में, मगर हम लोग के यहाँ तो बहुत सारे रीति रिवाज से लेके व्रत, बहुत फास्टिंग भी होती है। तो मैं तो मम्मी के साथ सब काम करती थी, मुझे पता है कि कैसे कैसे किया जाता है, तो मैं कर लेती हूँ। माता रानी के मंदिर में पूजन करना, पुराने पूर्वजों के गीत गाना, उनके कपड़े, ये सब चीज़ सब मुझे आता है, क्योंकि ये सब सीखी हूँ मैं अपने घर में। बस थोड़े से गीत उत नहीं आते हैं, भोजपुरी, लोग भोजपुरी बोलते भी नहीं हैं, ऐसे ही जो नॉर्मल भाषा है वैसे ही है।
बोलते हैं। तो सब जगह का अलग अलग है, बिहार में बहुत जगह है तो सबका छः लगाते हैं, कुछ क्या लगाते हैं, भोजपुरी मगही बोलते हैं, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। थोड़ा सा कुछ कुछ लैंग्वेज है जो मैं बाहर रही हूँ तो बदल गया है, मगर ऐसे ही बात करते हैं। तो इसको नॉर्मल पानी से ही आटा लगा लेना है, और इसका आटा ना ज़्यादा टाइट लगाना है और ना सॉफ्ट लगाना है। पूड़ी बनाते हैं ना वैसे ही लगाना है। तो पानी में और ले लेती हूँ और इसका आटा लगाने के लिए। और मुझे इसके साथ सब्जी नहीं पसंद है। एक अदरा होता है गर्मियों के दिन में, आम का सीज़न होता है ना, तो उसमें खीर और दाल पूड़ी बनती है, 15 दिन का होता है। मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो सब्जी मांगेंगे कि इसके साथ सब्जी दो, मगर मैं तो बस दाल पूड़ी के ऊपर खीर रख के खाती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है, नमकीन और मीठा। आप भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा बिहारी वाली ये डिश। बेटा। और इसकी पूड़ी तो कैसे बनाते हैं बता रही हूँ मैं, और जैसे दाल को कैसे उबालना है वो भी बता दूँगी। जैसे आप दाल को भिगोना नहीं है, बस 1-2 घंटे के लिए पानी में रख दीजिए, ये नहीं कि 4-5 घंटे, बस 1 घंटे होगा तो भी चलेगा। उसको पानी में भिगो दीजिए, फिर कढ़ाई में उसमें डाल दीजिए जीरा और तेज़पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, और उसमें पानी निकाल के चने के दाल को डाल दीजिए। फिर उसमें हल्दी और नमक दे के उसको इतना ढक के पकाइए कि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके ऊपर भुने हुए धनिया और मिर्ची का और गरम मसाला डालना है, तो और मिक्स कर देना हाथों से। तो ये मसाला डालकर बन जाता है भरने के लिए। तो तीखा स्पाइसी आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो मैं तो थोड़ा तीखा स्पाइसी खाती हूँ, चटपटा, तो मैं उसी तरह से बना लेती हूँ। तो देख सकते हैं आटा लग गया है, इस तरह से दबाने पे आपको पता चल रहा होगा। इस ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना हार्ड है। ज़्यादा हार्ड रहेंगे तो दाल जब स्टफ करेंगे भरेंगे ना तो वो फट के निकल जाएगा, तेल में ख़राब लगेगा, तेल उसके अंदर चल जाएगा। मेरी बुग्गू टीवी देख रही है इसीलिए आवाज़ आ रही होगी, तो ये इसको साइड रखते हैं। और यहाँ ये दाल है, तो थोड़ा सा ही मैं बनाई, देखिए भुरभुरा हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा भी नहीं इसको सुखाइएगा। तो मैं कभी बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। इसको मैं नहीं शूट कर पाई, बच्चे पढ़ रहे थे। तो ये देखिए इस तरह से हो जाता है। मसाले मैंने डाले गरम मसाले, इसलिए थोड़ा सा काला लग रहा है। तो ये है मसाला। तो चलिए भरते हैं। तो थोड़ा ये नॉर्मल पूड़ी से मोटा होता है, तो कहीं कहीं जगह है ना इसको हाथ से दबा के ही बनाया जाता है, मोटे मोटे लिट्टी टाइप का। और मगर हम लोग पटना के हैं तो मेरी मम्मी है ना उसको बेल के बनाती थी। तो देखिए इस तरह से आपको भरना है, जितना भर सके। आ रही हूँ, तो बेटी को बुला रही थी तो उधर मैं चली गई थी। तो यहाँ देखिए मैंने दाल को भर लिया है, और इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा कट लग गया है, इसके पे ध्यान मत दीजिएगा। तो इस तरह से इसको गोल करके दबा लेना है। फिर आटे हल्का सूखा आटा लगा के इसको बेल लेना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो पहले 1-2 भर लीजिए, और देख सकते हैं पूड़ी से ये 3 गुना है। और यहाँ पे ऐसे मैं भर लेती हूँ। तो इस तरह से ये बन गए दाल पूड़ी। अब इसको बेलना है। तो यहाँ मैंने सरसों तेल, ये सरसों तेल में ही बनता है, ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हम लोग बिहारी लोग हैं ना, ज़्यादा सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये तो निकलवा के, सरसों पीली वाली सरसों है ना, वो इसमें झांस उस कुछ नहीं आता है, स्मेल भी नहीं आती है। तो इसको एकदम गर्म करना है, गर्म तेल में इधर पूड़ियाँ छानेंगे। तो इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अभी गर्म नहीं हुई है, पूड़ियाँ मैंने बेल ली है तब तक। पता है जब आप भी खीर बनाना तो सब चावल की खीर नहीं बनती है। ये मैंने 1.5 kg, 1.25 kg दूध में बस अपने हाथ से 1 मुट्ठी चावल डाला। देखिए कितनी गाढ़ी ये ठीक बनी है। ये है नए वाले चावल। जब भी खीर बनाए ना तो नया वाला चावल आप बासमती लीजिए, खुशबू वाली, सफ़ेद रंग की होती है एकदम बारीक बारीक, वो वाली आप चावल लीजिए। उससे खीर है ना बहुत एकदम, नया वाला चावल होता है ना गीला हो जाता है जल्दी, और वो थोड़ा सा अपना स्टार्च छोड़ता है ना, तो वो दूध को और गाढ़ा करता है, इससे खीर बहुत टेस्टी बनती है। और खुशबू वाली लीजिएगा बासमती तो और अच्छी बनेगी, मतलब खुशबू भी आएगी।
तो खीर सब चावल का नहीं बनता है, बासमती और नए वाले चावल का ही बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। तेल गरम हो गया है, अब मैं इधर पूड़ियाँ तलने के लिए शुरू करती हूँ। तो ये देखिए मैंने तो इतनी पतली बेल ली है, देखिए इस तरह से, इतना मोटा है, न ज़्यादा मोटा न पतला, मगर कहीं कहीं इसको हाथ से दबा के ही बनाते हैं, जैसे मोटी वाली कचौड़ी कैसी होती है वैसी होती है, बनाते हैं। तो आपके यहाँ कैसे बनती है ज़रूर बताइएगा। मैं बेल के बनाती हूँ, तो हाथ से दबा के बनाते हैं। तो तेल गरम हो गया है, अब इसको हम डालेंगे गरम तेल में ही, इसको तल लेंगे। देखिए पीली सरसों का तेल था, एकदम झाग नहीं बनी, बाहर का जो डब्बे वाला रहता है ना उससे झाग बनेगी, बहुत झांस आता है। तो 2 रंग की मिठाई भी होती है, काली वाली और पीली वाली, तो मैं पीली वाली लाती हूँ। इससे क्या होता है, मैं बालों में भी लगा लेती हूँ पीली वाली सरसों का, बच्चों की मालिश भी कर देती हूँ। हम लोग बाहर वाले तेल कोई नहीं इस्तेमाल करते, सरसों तेल में ही ज़्यादा बनाते हैं। तो इस तरह से आप बढ़िया से तल लीजिए, गरम तेल रहेगा ना तो बहुत बढ़िया से फूलेगा। और ध्यान रखिएगा बेलते समय ज़्यादा दबाव बेलन का नहीं डालिएगा, नहीं तो दाल है ना कुछ कुछ मोटे करते वो फट जाते हैं, तो फिर तेल अंदर पी लेता है, सोख लेगा, तो अच्छा नहीं बनेगी पूड़ियाँ। देखिए कितनी बढ़िया से फूल गई है, देखिए पूड़ियाँ फूल गई है सारी पूड़ियाँ। आराम से निकाल लेंगे गोल्डन होने तक, करारी करारी गरम गरम खाइएगा तो बहुत टेस्टी लगेगी। और यहाँ मैं ऐसे ही डाल रही हूँ सभी पूड़ियों को। आप ये खीर के साथ नहीं खाना चाहते दाल वाली पूड़ी, तो आप सब्जी के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगी। कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आप ये ले जाइए, बिना कोई सब्जी के साथ ऐसे ही खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लेन भी आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। आप इसे तलना नहीं चाहते तो दाल वाली रोटी भी बना सकती है, यानी पराठा। हम लोग गाँव में रोटी कहते हैं, जैसे आलू का रोटी, सत्तू का रोटी, हाँ शहरों में पराठे कहते हैं। तो वैसे आप तवे पे से इसको हल्का तेल के साथ सेक भी सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी मर्जी कैसे बनाना चाहते हैं। ये देखिए अभी पूड़ियाँ फूल गई, बढ़िया से फूल जाती है। हम तो जब जाते हैं घर ना तो मेरी माँ तो ज़रूर बोलती है कि चलो ये बनाओ, कोई बना के देता है ना वो अलग टेस्ट आता है। मैं यहाँ बना रही हूँ तो मुझे कम इच्छा हो रही है, खाने की इच्छा थी, मगर बनाते बनाते क्या होता है ना कि मन एक भर जाता है। कोई बना के देता है ना, पूड़ी हो या पकौड़े हो तो ज़्यादा खाया जाता है। यही बात होती है, मायके की अलग चीज़ होती है। मायके जाती हूँ तो वो हाँ मम्मी जो बोलेगी वो भाभियाँ बनाती है, हम लोग खाते हैं बैठ के, ननद के एक अलग ही होता है ना। यहाँ तो खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है। चलो कोई नहीं, ये तो नियम ही है, सभी बेटी को माँ भी बनना होता है, और माँ बन के घर भी संभालना होता है। जिम्मेदारी पहले वाली तो होती नहीं है, लेट से उठना है और वो बाकी सब काम माँ कुछ नहीं बोलेगी। यहाँ तो सारी जिम्मेदारियाँ हैं अपनी ही है, कंधे पे करनी है। सुबह 6 बजे उठना है, बच्चों को लंच बॉक्स, टिफिन, ऑफिस, घर के काम, कितने भी बुखार हो कुछ भी हो आपको करना ही है। आप बैठ ही नहीं सकते, अगर कोई कहे भी कि आराम कर लो, आप आराम कर ही नहीं सकते, जिम्मेदारी है। वही माँ होती है तो कहते आराम कर लो, आराम से लेटे रहो, लेट से उठो, कोई चिंता नहीं। अभी तो जिम्मेदारी होती है तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए बचपन का जो टाइम होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। अब तो बच्चे 2 साल में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। मैं तो अपनी बेटी को दोनों को भेजी थी 5 साल पे, छोटी वाले को भी भेजूँगी 5 साल पे या 4 साल पे, अभी नहीं, अभी 3 साल की होगी तो अभी नहीं भेजूँगी। अभी है बढ़िया से सोती है, खेलती है, ये लाइफ कहाँ मिलेगी, फिर तो ज़िंदगी भर पढ़ना ही है, करना ही है कुछ ना कुछ, तो जी लेने देते हैं उसको अपनी लाइफ। तो इसी तरह सभी पूड़ियों को हम बढ़िया से सुनहरा तल लेंगे। इधर मैं निकाल रही हूँ बच्चों के लिए खाना, और एक बेटी को ये दाल वाली पूड़ी बहुत पसंद है और मेरे एक दूसरे बच्चे को नहीं पसंद है, तो उसी के लिए नमक वाली प्लेन पूड़ी बना दूँगी, तो वो खा लेंगे। जैसे बचपन में कैसे फरमाइश मेरी माँ पूरा किया करती थी, अब मैं वो
उस जगह पे हूँ, मुझे फरमाइशें सबकी पूरी करनी पड़ती है। खुद जो भी खाने का मन हो ही ना हो, बच्चों की फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। पहले मैं तो कोई सब्जी भी नहीं खाती थी आलू के सिवा, अब सारी सब्जियाँ पता नहीं एक एज के बाद सभी अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ देखिए मैंने खीर ले ली है और यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ, ये देखिए। तो ये हमारी दाल वाली पूड़ियाँ तैयार है। चलिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, पहले इसे निकाल लेते हैं। ये भी बन गई है। तो हम लोग क्या है ना, बिहार में बोलती है मेरी मम्मी कि 3 रोटी नहीं खाते हैं, और जब भी 3 रोटी अगर कोई खा रहा है तो उसे थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। कभी भी दो उसको 2 ये दो या 4 या 5 दो, तो इसी तरह से दिया जाता है। हमारे गांव में बहुत सारे नियम है बिहार में। तो ये देखिए गर्मा गर्म दाल वाली पूड़ियाँ और खीर बहुत टेस्टी लगती है। आप इसके साथ सब्जी भी ले सकते हैं। मैंने तो सब्जी बनाई नहीं है, बच्चे ऐसे ही खाएंगे खीर के साथ। तो एक और मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ तोड़ के। तो ये भी निकल गई हमारी गरम गरम पूड़ियाँ, और ये देखिए। तो चलिए आपको देखने से तो नहीं, तोड़ के दिखाती हूँ। ये गरम है, ये देखिए दाल अंदर भरी हुई है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो इस तरह से आप लीजिए। और ये तो मैं आपको दिखाने के लिए खा रही हूँ, मैं तो पूरी पूरी पे लपेट के इस तरह से खीर और पूरी खाती हूँ। बहुत टेस्टी लगती है खाने में। चने की दाल तो ऐसे भी अच्छी लगती है। तो चलिए आप भी बनाइए। और किस किस को ये पसंद है खीर और दाल की पूड़ी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन कौन बिहार से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। मिलते हैं, बाय।